तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी जारी है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने गठबंधन को मजबूत किया जा रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक और गठबंधन सहयोगी मिल गया है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल शनिवार को औपचारिक रूप से एनडीए में गठबंधन में शामिल हो गया। पार्टी नेता जयंत चौधरी ने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और भी बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार कर अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। हेलो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, एक और बड़ा झटका कह सकते हैं विपक्ष को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कयासों का दौर जारी था कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं सपा में शामिल होंगे या फिर किसी दूसरे दल से वो हाथ मिला सकते हैं, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना जो रुख है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो पार्टी है उसका अच्छा खासा प्रभाव है। खास तौर पे पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर आरएलडी की काफी अच्छी पोजीशन है। और देखिए जिस तरह से कल रात में अमित शाह से मिलने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे और एनडीए में वो शामिल हो गए। और जिस तरह से आरएलडी को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसमें जयंत चौधरी के जो दादाजी थे उनको जिस तरह से भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, जो चौधरी चरण सिंह थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि आरएलडी जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो जाएगा। और जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की बात करें जो किसान नेता माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी में अगर देखें तो जाट समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा दाव जो है बीजेपी ने खेला और आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है। और जयंत चौधरी जो है वो सपा से नाराज भी दिखाई दे रहे थे। सीटों की शेयरिंग की बात करें तो वहां जबकि सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी ने उनके परिवार का जो सम्मान बढ़ाया, जिस तरह से उनके दादाजी को जिस तरह से जो भारत रत्न दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। और दूसरी तरफ उनको ये भी उम्मीद की जा रही है कि 2 सीटें जो है वो आरएलडी के खाते में बीजेपी देने जा रही है। पश्चिमी यूपी की 2 ऐसी सीटें हैं जहां से कहीं ना कहीं आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा और जो जयंत चौधरी है उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। और जो 80 का टारगेट है यूपी में 80 सीटें लाने का, तो उस 80 सीटों के लिए पश्चिमी यूपी का जो वोट बैंक है और जो जाट समुदाय का वोट बैंक है वो मिलना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि बीजेपी ने आरएलडी के साथ हाथ मिला लिया है। और आरएलडी जयंत चौधरी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया था, उनका शुक्रगुजार किया था। और कल रात उनकी अमित शाह गृह मंत्री से मीटिंग हुई है, जिसके बाद ही ये बड़ा फैसला जो है उन्होंने लिया है। जी बिल्कुल। हिमांशु, इस फैसले के बाद और एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्ष की राह थोड़ी और मुश्किल कह सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ जातिवाद की राजनीति हम देखते आए हैं शुरुआत से, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी चुनाव में जातिवाद की राजनीति ना हो। और ऐसे में क्योंकि अब जो जाट का वोट बैंक है वो भी बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिख रहा है, एनडीए के खेमे में जाते हुए दिख रहा है, तो एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए यहां पर कहा जाए कि यूपी में, क्योंकि पहले से ही एनडीए मजबूत है, नकारना इसे मुश्किल है। और अब क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी भी, आरएलडी भी उसमें शामिल हो चुकी है, तो जाट वोट बैंक है उसे साधने में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रही है, कहा जाए यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन जिस तरह से अभी पंजाब में या हरियाणा के किसान जो सड़कों पर आते हैं, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी का पश्चिमी यूपी जो है वहां से किसानों को देखा जाता है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब पश्चिमी यूपी के किसान अगर आरएलडी के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे में बीजेपी का अगर उनसे गठबंधन हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। और देखिए जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है
और आपको बताएं कि आज उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इससे पहले उन्होंने सीटों को लेकर चर्चा भी की गई कि कौन कौन सी वो सीटें होंगी जहां से आरएलडी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और देखिए जिस तरीके से जयंत चौधरी जो है वो काफी, जिस तरह से गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात बोली है कि मैं एनडीए परिवार में शामिल होने के लिए फैसले का दिल से स्वागत करता हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की यात्रा और उत्तर प्रदेश के विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ये ट्वीट जो है जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। आपको जानकारी दे दे कि जेपी नड्डा ने ये ट्वीट किया है और मुलाकात के बाद जिस तरह से उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद जेपी नड्डा ने ये जानकारी भी दी है कि किस तरह से अमित शाह की उपस्थिति में आरएलडी के अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। मैं उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की यात्रा है और उत्तर प्रदेश के विकास में आपका जो सहयोग मिलेगा उससे निश्चित तौर पर और मजबूत भारत होगा। और जिस तरह से 195 उम्मीदवारों की कल घोषणा भी की गई, उसमें से 51 प्रत्याशियों को जो है वो यूपी में ऐलान किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब जो 2 सीटों की बात कही जा रही है कि 2 सीट पश्चिमी यूपी से जो है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को दिया जाएगा और यही कारण है कि अब ये गठबंधन हो गया ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जहां वो उनका पहले से गठबंधन था जयंत चौधरी के साथ, सपा की सीट से वो सांसद बने थे, राज्यसभा सांसद भेजे गए थे। तो निश्चित तौर पर यह अखिलेश यादव के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जाएगा और बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत की और कह सकते हैं कि इससे उनका हौसला भी बढ़ेगा और उनका वोट बैंक, वोट प्रतिशत जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।